अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, हम लोग सब रोड पे निकलते हैं, सब कोई ना कोई जो है वो रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें मुख्तलिफ चालान होते हैं, हमारे घरों पे भी चालान पहुंचते हैं, हमें ट्रैफिक वार्डन्स भी चालान करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि उनको किस चीज़ पे, किस वायलेशन पे चालान हुआ है? बेसिक जो हमें पता होता है वो सिर्फ ये पता है कि या तो सिग्नल तोड़ने पे चालान है, या फिर अगर हेलमेट नहीं पहना होगा उस पर चालान होगा मेरे ख्याल से, या फिर थोड़ा बहुत कुछ लोगों को ओवर स्पीडिंग के चालान का भी मालूम है। लेकिन चालान की बहुत सारी इकसाम है, वॉलेशंस की बहुत सारी इकसाम है जिनके ऊपर मुख्तलिफ चालान हैं, लेकिन इस बारे में हम लोग सब नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हमारी गाड़ी की कंडीशन अगर पुअर होगी तो उस पर भी चालान हो सकता है। हमें नहीं पता कि हमारी गाड़ी अगर काला धुआं देती होगी तो उस पर भी हमें चालान हो सकता है। हमें नहीं पता कि हम किस लेन में जा रहे हैं। अच्छा, लेन की बात तो बाद में आती है, पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि लेन्स भी डिफाइन की गई हैं। मोटर बाइक अगर हमारे पास है तो हमने किस लेन में जाना है, अगर हमें ओवरटेक करना है तो हमें किस लेन में जाना है, अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हमने कहाँ से जाना है। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ लोगों को कितनी पता है, लोग कितना जानते हैं, लोग कितना इन चीज़ों को समझते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद बात यह है कि हमारी अथॉरिटीज़, लाहौर में अगर हम बात कर लें या पाकिस्तान में बात कर लें तो सेफ सिटीज़ का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पूरे पंजाब की अथॉरिटी है, वो इस हवाले से काम करते हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। अब ये दोनों लोगों को अवेयरनेस किस तरह से देते हैं, कितनी अवेयरनेस देते हैं? FM चैनल्स हैं, ज़रूर होंगे, पम्फलेट्स भी लगते हैं, बैनर्स भी लगते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी लिखते हैं, लेकिन क्या हमें ये लगता है कि ये इनफ होगा, ये इनफ सोर्स है आज के लोगों को, आज की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए? क्या इतना काफ़ी होगा कि आप सिर्फ एक बैनर लगा दें और कहीं कहीं पे आप ये स्पीड लिमिट एक अलग से क्वेश्चन है कि स्पीड लिमिट के बारे में कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को ये पता है कि मैं किस रोड पे जा रहा हूँ, इस रोड पे मेरी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए? और अगर कोई मार्जिन है, मतलब अगर 60 लिखा है तो क्या मैं 66 तक जा सकता हूँ या मैं 70 तक जा सकता हूँ? ये सारी बातें हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता। लोगों को सज़ा होनी चाहिए, डेफिनेटली वॉलेशन के ऊपर फ़ाइन भी होना चाहिए, जुर्माना भी होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये मेक श्योर कर लेना है कि क्या आवाम को, क्या हमने कानून सिखाया है? पहले सज़ा बाद में होगी, कानून पहले उन्हें पता होना चाहिए। देखेंगे हमारे लोग कितना जानते हैं ट्रैफिक वॉलेशंस के हवाले से। हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं और उनसे हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि इनका डायरेक्ट लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, रोड पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और सिचुएशंस ये देख रहे होते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इनसे ही पूछ लिया जाए कि किस किस किस्म के जो चलान हैं वो लोगों को हो रहे होते हैं और ये कौन से चलान करते हैं, और जो हमारी सेफ सिटी अथॉरिटी है वो कौन से चलान करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपसे सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि जितने लोग रोड से गुजरते हैं, क्या ये सब जानते हैं कि इनको किस किस चीज़ के ऊपर चलान हो सकता है? जी, ये अवेयरनेस सबको है और अलहदा बात है कि ये अमल जामल नहीं होता। बाकी ये खुद भी लोग इन वायलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। अवेयरनेस सबको है, अभी सबको पता है कि सूरज लाइट पे रुकना है, लेकिन आपके सामने कुछ लोग यहाँ रुकेंगे, कोई रेड क्रॉस कर जाएंगे। और अभी तो काफ़ी हद तक कम हो गई है वायलेशन, जब से ये ई चलान शुरू हुए हैं, अभी लोग रुकना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल, इसके बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसके बारे में ही लोगों को पता है। चलान आमतौर पे कितने इकसाम के होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे चलान होते हैं? चलान की तो 24-25 के करीब इकसाम है। सबसे पहले तो मेन जो वायलेशन है ट्रैफिक में वो सिग्नल वायलेशन है, और उसके बाद जो मेजर वायलेशन है वन वे की खिलाफ वर्जी है विदाउट हेलमेट, और लाइन लेन की खिलाफ वर्जी, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, ये मेजर वायलेशन हैं। ठीक है। इसके अलावा माइनर वायलेशन हैं वो बैक लाइट का ना चलना, और ये माइनर वायलेशन, मतलब गाड़ी की मेंटेनेंस भी उसमें आ जाती है, गाड़ी की कंडीशन उसमें आ जाती है। अच्छा, फिर उसमें ये धुआं देने वाली जैसे स्मोक है, इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है, मेजर वायलेशन है। लेकिन मार रोड, जे रोड इस एरिया में स्मोक वाली वायलेशन ज़रा कम है। वो PSV गाड़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा जो डीजल इंजन वाली हैं, मोस्टली वही ज़्यादा धुआं खारिज करती हैं। अच्छा, मुझे एक ये चीज़ बताइएगा, आप जैसे बता रहे हैं कि इतनी सारी इकसाम है चलान की, मुझे ये पता है कि हमारे लोगों को इन सारी इकसाम का पता ही नहीं है। बाइक वाले बाइक चला रहे होते हैं पहली लेन के अंदर, उनको कभी क्या किसी ने बताया ही नहीं है कि आप पहली लेन के अंदर नहीं आ सकते? हम 14-15 साल से यही बता रहे हैं, जैसे सिग्नल बंद होता है हम इनको नीचे करते हैं, इशारा करते हैं नीचे की लेन में आएँ, लेकिन जैसे सिग्नल ग्रीन होगा तो आपकी ऊपर लाइन में जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं। हमारी तो हद इम्कान कोशिश होती है कि सबको ब्रीफ करें, और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हद तक मार रोड, जे रोड पर काफ़ी डिसिप्लिन है कि मार जे रोड कैंट, लेकिन
जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये डिसिप्लिन कम नजर अच्छा, आएगा। रोड की जो लाहौर की मेन शाहराहें हैं वहाँ पे रोड की जो स्पीड लिमिट है वो डिफरेंट है। लोगों को कितना मार्जिन है, मतलब मुझे नहीं पता था जब तक मैंने अपने किसी कोलीग का चलान नहीं देखा कि 60 से ऊपर 66 पे जाने पे भी उसको चलान हुआ है। तो क्या 60 से, हम तो समझते हैं आमतौर पे लोग समझते हैं 10 तक अलाउ है, तो वो 67 पे भी चला गया तो उसे चलान हो गया था। स्पीड लिमिट जो है ना वो डिफरेंट रोड्स पे मुख्तलिफ है। यहाँ पे मार रोड जे रोड पे 40 स्पीड लिमिट है और किनार रोड पे 60 स्पीड लिमिट है। तो ऊपर कितना जा सकते हैं, कितना मार्जिन होता है? मार्जिन मेरी अपनी गाड़ी का चलान हुआ है 67 पे। मार्जिन कोई नहीं है, 60 लिमिट है। 60 ऊपर कहीं भी आपका चलान एक चलान हो सकता है। अच्छा, मतलब 10 तक वाली रिलैक्सेशन नहीं है? नहीं है। ये लोगों को, ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी यही पता था कि 10 तक वाली रिलैक्सेशन होती है। लेकिन अभी सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 60 से ऊपर 65 पे भी आपका चलान हो सकता है। अच्छा, तो क्या आप लोगों की कोई डिवीजन्स हैं कि कौन से चलान आपके पास हैं, कौन से चलान सेफ सिटी के पास है? हमारे पास सारे चलान हैं सिवाय ये जो सिग्नल वाइलेशन हैं। सिग्नल वाइलेशन का चलान हम नहीं करते, ये सेफ सिटी वाले ई चलान कैमरा से होता है। बाकी सारी वाइलेशन के चलान हम करते हैं। ठीक है। नाज़रीन, सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मिस्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आप भी ज़रा इस पर रोशनी डालें कि आवाम को एजुकेट करने के लिए हमारी अथॉरिटीज़, ट्रैफिक पुलिस हैं या सेफ सिटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आवाम को एजुकेट करने के बारे में आप पूछेंगे तो इसमें ट्रैफिक पुलिस का एक पूरा जो विंग है, जिसको एजुकेशन विंग उसको कहा जाता है, जिसका काम है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाके वहाँ पे जो ट्रैफिक के लॉज हैं उसके बारे में जाके बताया जाता है कि कौन कौन से लॉ आपने अडॉप्ट करने हैं और क्या क्या वायलेशंस हैं जिससे आपने अवॉइड करना है। उसके ऊपर वर्किंग तो हो रही है। उसके साथ अगर आप देखें कि जो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस से पहले हर जो उम्मीदवार है लाइसेंस का, उससे सवालात पूछे जाते हैं सिग्नल के मुतालिक, और उसके साथ साथ जो रोड साइन होते हैं उनके मुतालिक पूछा जाता है कि किस तरह अगर रोड के ऊपर किस लेफ़्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है या आगे यू टर्न है। ये तमाम जो सिग्नल्स के बारे में उससे पूछा जाता है। लेकिन असल इशू ये है कि ना तो हमारा एजुकेशन जो विंग है वो उस तरह प्रॉपर काम कर रहा है, ना ही उसके साथ साथ आप लाइसेंस का तरीक़ाकार जो है उसके अंदर भी देखें तो बहुत सी आपको वहाँ पे कानूनी सुखम नज़र आते हैं, जिसकी वजह से लोग, इस तरह के लोग जो हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं होता और वो लोग जाके अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं। अब मेजॉरिटी आप बड़ी गाड़ियों की अगर बात करें, जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसके ड्राइवर्स आप देखें तो वो ड्राइवर्स जो ऐसे हैं जिनको, जो अनपढ़ हैं, जिनका पढ़ाई से जो है वो वास्ता नहीं रहा, और उसी वजह से इन लोगों के अंदर वायलेशन करने की जो रेशो है वो ज़्यादा है। ख़ुसूसी तौर पे अगर आप देखें ट्रैफिक जो वायलेशन होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वायलेशन करने वाले हैं वो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो पब्लिक जो व्हीकल चलाते हैं वो लोग हैं, उसके साथ साथ जो चिंची रिक्शा या रिक्शा जो है बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा वायलेशन करते हैं। और इसकी वजह ये है कि जब ये लोग लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो इनके लाइसेंस जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस बना तो देती है, लेकिन उसमें ये चीज़ें जो हैं नहीं पूछी जाती कि आपको तमाम अवेयरनेस है, आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें वायलेशन जो है सड़कों के ऊपर ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ई चलानिंग का जो सिस्टम है इसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्या लोग हमेशा इस पे खुश दिखाई देते हैं? लोग तो इस पे बहुत सारे ऐसे शिकवे भी करते हैं कि हमारी तो गलती ही नहीं थी, हमें आ गया चलान। लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें किस वजह से ई चलान आया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब सेफ सिटी बनाया गया था साबिक दौर के अंदर, तो सेफ सिटी ने जहाँ पे पूरे शहर की सिक्योरिटी को कंट्रोल करना था, सिक्योरिटी को जो बेहतर बनाना था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट था ट्रैफिक पुलिस का कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो भी सेफ सिटी अथॉरिटी की मदद से की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से सेफ सिटी अथॉरिटी ने बाकी काम तो सारे एक साइड पे रख दिए, तमाम तर फोकस करना शुरू कर दिया ट्रैफिक मैनेजमेंट पे। उससे भी आप अगर देखें कि शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट अगर उसी के ऊपर भी काम कर रहे हों तो उससे भी ट्रैफिक में बेहतरी नज़र आनी चाहिए, लेकिन आपको बेहतरी नज़र नहीं आती। लाहौर में 36 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मामूल है कि ट्रैफिक वायलेशन होगी और उसके साथ साथ वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो फंसती है, ट्रैफिक जो है बॉटल नेक बन जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक को दुश्वारियाँ पेश आती हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी ने 3 साल पहले जब इसको शुरू किया तो अभी तक इसकी कानून साजी नहीं हुई ई चलान की, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि ई चलान के जो ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ई चलान अभी तक गैर आइनी तौर पे लोगों से 1 अरब रुपए से ज़ायद जो लोगों से वसूल किए गए 3 साल के दौरान,
ये तमाम के तमाम गैर आइनी हैं। उसकी वजह ये है कि आपके पास मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2002 जिसको कहा जाता है, इसके अंदर अमेंडमेंट होगी तो ई चलान होगा, क्योंकि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर अभी सिर्फ चलान जो है वो मैनुअल है, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस करती है। अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, जब रॉन्ग पार्किंग की, तो उसकी वायलेशन की जो चलान टिकट है वो हमारा जो फुट कांस्टेबल है वो करता है। अभी तक हमारी इसके अंदर जो कानून के अंदर तरमीम नहीं की जा सकी, और इसी वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि 3 साल से 1 अरब रुपए से ज़ायद के चालान जो हैं वो ई चलान जो लोगों के घरों में पहुँचे और लोगों ने पे भी किए, वो तमाम के तमाम गैर आइनी थे। और इसी हवाले से बारहा जो सेफ सिटी अथॉरिटी से जब इस बारे में पूछा जाए तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये चालान जो हैं वो किस तरह किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब आपकी अपनी जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, तो कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इनके चालान पे एतराज़ कर देते हैं। कोई लोगों के पास ऐसा तरीका है कि लोग उल्टा इनको सू कर सकें? देखें, इस तरह की 2-3 प्रैक्टिस हमने देखी कि कोर्ट के अंदर लोगों ने जो है वो ई चलान को चैलेंज किया कि ई चलान की क्योंकि अभी तक कानून साजी, अभी तक आज की डेट तक इसकी कानून साजी नहीं हो सकी। अगर जिसका जो कानून मौजूद नहीं है उसके ऊपर आप फ़ाइन किस तरह कर सकते हैं, उसकी मदद से आप फ़ाइन किस तरह कर सकते हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी को कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी ने उस पर भी हीले बहाने दिखाए और कोई प्रॉपर जो जवाब है वो नहीं दे पाए। अभी भी उनके पास सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है कि हमें कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सेफ सिटी को फॉल किया जाए। कोर्ट की तरफ से ये किसी जगह पे नहीं कहा गया कि आप ई चलान करना शुरू करें। सेफ सिटी अथॉरिटी को फॉल करने का इस वजह से कहा गया था कि शहर की सिक्योरिटी के बुरे हालात थे, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जो मदद इन्होंने देनी थी वो नहीं दे पा रहे थे, दीगर जो मसाइल पैदा हो रहे थे उसके लिए अथॉरिटी ने, क्योंकि ये 26 अरब रुपये की लागत का प्रोजेक्ट चला गया है, जो स्टार्टिंग इसका 13 अरब था, उसके बाद इसके ऊपर टाइम जो है वो टाइम बढ़ता गया और उस पर जो इसकी लागत बढ़ती गई। एक कंपनी थी हवावे, उसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में डिले होता रहा जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ गई और ये 26 अरब रुपये तक जो है वो उसकी कॉस्ट चली गई। लेकिन उससे आप अगर देखें कि ये 3 साल पहले शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट सेफ सिटी अथॉरिटी का, और इसका जो बेसिक पर्पस था वो शहर की सिक्योरिटी को कंट्रोल करना था, जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करना था। लेकिन इसकी मिसाल आपको इस तरह दी जा सकती है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस दिन से लेकर आज तक क्राइम की रेशो बढ़ी है, ना कि कम हुई। बिल्कुल ठीक है, मतलब ट्रैफिक को तो हम बाद में देखें, पहले हम अपनी जो है वो अमेंडमेंट्स वगैरह करवाएं, और अगर बात हम सिक्योरिटी की कर लें तो वो मकसद भी कुछ खास पूरा नहीं हो सका। ये सारी बातें हैं। आखिर में ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि अब आवाम क्या करें, क्या वो इनके भेजे हुए चालान के ऊपर पैसे जमा करवाएं? देखें, इस पे तो जो है ये कहना कि अगर वो चालान जो भेज रहे हैं उसके जमा ना करवाएं, तो मैं समझता हूँ ये साबिक जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जब ये कंटेनर पे होती थी तब हमें वो चालान जो गैस के बिल आते थे या जो बिजली के बिल आते थे वो जलाते हुए नजर आते थे। सिविल नाफरमानी, हम सिविल नाफरमानी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सेफ्टी अथॉरिटी अगर चालान कर रही है तो उसकी आपके पास लीगल जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपके पास कानून साजी आपको करवानी चाहिए। इसकी पहले कानून साजी करवाएं, उसके बाद जो है इसके ऊपर अगर वो चालान करना चाहें तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए। अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसका चालान तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, ट्रैफिक वायलेशन होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कानून किस तरह से काम करने को कहता है वो हमें देखना होगा। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हम लोग आज ये जानने निकले हैं कि हमारी आवाम, जो लोग रोड के ऊपर निकले हुए हैं, कोई गाड़ियाँ लेके, कोई मोटरसाइकिल्स लेके, कोई रिक्शाज लेके, उनको रोड के ऊपर आने के मैनर्स, रोड के ऊपर आने का डिसिप्लिन कितना पता है, उनको कितना पता है कि किस किस चीज़ के ऊपर चालान होता है, किस किस चीज़ पे हमें मना किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कितना अर्सा हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए? 2 ईयर। 2 साल हुए हैं। तो 2 साल में चालान हुए हैं कोई आपको? चालान तो बहुत करते हैं ये लोग। किस वजह से करते हैं? वैसे ही करते हैं। वैसे किस किस वजह पे आपको चालान हुआ है? नो पार्किंग है। अच्छा, ठीक है। कोई इसकी ना अगर चालान देखे ना उसमें एक दफ़ा है वो एनीथिंग, अगर मेरा मसला है कि आपकी गलती नहीं भी है ना, ख़ास तौर पे आप रिक्शे पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, पिकअप पे हैं, तो आपका चालान होना ही। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपको वजह का ही नहीं पता? मैं वजह बता रहा हूँ ना। वजह होती है, हमें पता नहीं होता। नहीं। आपको पता है कि आपके रिक्शे की हालत अगर पुअर है, अगर काला धुआं एमिट करता है, माहौल खराब करता है, इस पे भी चालान है? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स ठीक है, अगर वो नुक्स है तो उसके हम जिम्मेदार हैं। लेकिन देखो ना,
इसकी कोई जगह नहीं है, कोई प्रॉपर अड्डा नहीं है, कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है, ठीक है। रिक्शा तो लाहौर में तकरीबन मोर देन 2 मिलियन, ठीक है, 2 लाख 4 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन इसका स्टैंड ही नहीं है। अड्डों पे चले जाएं, वहाँ पे अगर स्टैंड्स मुंतखब कर दिए जाएं, हाँ, तो आपको लगता है कि सारे रिक्शे वाले स्टैंड पे ही खड़े होंगे? अगर कोई गलती करेगा तो वो पे आउट करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो स्पीड लिमिट है, आप जाहिर है रोड्स के ऊपर रिक्शा चलाते हैं, क्या लिमिट है आमतौर पे लाहौर की सड़कों के ऊपर? स्पीड लिमिट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 45 30। अच्छा, रिक्शे की इतनी स्पीड होती है। लेन कौन सी होती है रिक्शे की? 3rd वाली। तो फिर इंतहाई दाएं जानिब क्या कर रहे होते हैं रिक्शे? वो एक्चुअली देखे ना कि जो गलत है उसे आप पे पकड़े। तो यही तो बात है, वो चलान करते हैं ना इसी वजह से। ये नजायज करते हैं ना, चलान की कोई वजह होती है। अगर वो गलत जा रहा है, इशारा उसने तोड़ा है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, तो हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक रिक्शा चला रहे होते हैं? इंसान है, तो फिर जब गलती होती है चलान आ जाता है? तो वो तो आ जाता है जिनका ये वैसे भी करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप रिक्शे पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, पिकअप पे हैं, ये इनका टारगेट है। इनका कोई माई बाप नहीं है, रिक्शे वाले का, मोटरसाइकिल वाले का, पिकअप वाले का। गाड़ी वाले टेलीफोन पे करा देते हैं, उनका ठीक है सर जाए। अच्छा अच्छा, ये भी होता है? अभी तक ये कल्चर खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी तक ये तो पैगाम क्या है फिर आपका? पैगाम यही है कि गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल वाला है, रिक्शे वाला है, इनके साथ थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए। अगर गलती है तो वो चलान हो, ऑफ कोर्स, और अगर गलती नहीं है तो चलान ना हो। अच्छा जी, इनका कहना है कि हमें बाज़ दफ़ा ऐसे भी चलान हो जाता है जब हमारी गलती नहीं होती। ठीक है, सिस्टम्स अगर हमारे देख रहे हैं, हमारे कैमरास देख रहे हैं, हमारे लोग देख रहे हैं, तो चलान करते हैं, और अगर चलान करने का उनका जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक चलान करते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं गलत चलान होता है तो वो नहीं होना चाहिए। मज़ीद लोगों से भी बात करें। अच्छा नाज़रीन, आवाम से हम पूछते हैं, उनको पता तो होता है कुछ चीज़ों का, लेकिन बहुत सारी आवाम ऐसी है कि जिनको पता नहीं होता। अभी ट्रैफिक के हवाले से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि लोगों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने पता हैं। स्पीड लिमिट के हवाले से यहाँ एक शहरी है, इनसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लाहौर शहर के अंदर क्या स्पीड लिमिट्स हैं आम शाहराहों पे? जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी तो 40 या 50 है, और जो लाइट व्हीकल्स हैं उसकी 60 से लेके 70 तक है। 60 to 70 कहाँ पे है आपके ख्याल से? कनाल रोड पे 70 है, और अदर जो रोड्स हैं उस पे 60 है। अच्छा, अगर आप 60 पे जा रहे हैं और आपको 67 पे जाने पे आपको चलान आ गया है, तो आप परेशान हो जाएंगे डेफिनेटली कि 10 तक ऊपर जाने की, 70 तक जाने की रिलैक्सेशन है, तो फिर ये चलान क्यों आ गया मुझे? हाँ, ऐसे ही है ना? मेरे नॉलेज में भी यही है कि 10 तक की रिलैक्सेशन होती है। जैसे मोटरवे पे जाते हैं तो 120 की लिमिट है स्पीड की, तो अगर 125 भी जाते हैं ना तो इतनी रिलैक्सेशन होती है। अच्छा, लेकिन इंटरसिटी अब ऐसी रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ। अगर 60 लिखा है तो आप 60 पे ही रहेंगे, ऐसे ही है। वरना 60 आपको से ई चलान 62 पे जाएंगे तो ई चलान आ जाएगा। ई चलान आपको आ जाएगा। मुझे बताएं, रोड के ऊपर जितने लोग आपको नजर आते हैं, मोटर बाइक्स पे, गाड़ियों पे, रिक्शे पे, वैन्स पे, बसेस पे, इवन उनको पता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का? देखिए, पता है या नहीं है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, जिसको पता भी है वो भी वायलेशन कर रहा है, तो वायलेशन जिसको नहीं पता उसको तो पता ही नहीं है ना। कैसे वायलेशन कैसे मिसाल कैसे रुकेगी या क्यों करता है? कैसे रुकेगी? कैसे रुकेगी? थोड़ी सख्ती करने से ही रुकेगी। अच्छा, चलान होते हैं, जुर्माने होते हैं, गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, मोटर बाइक्स बंद कर दी जाती हैं, फिर भी जिनके साथ तो सख्ती होती है, जिनके चालान हुए हैं 2 या 3 दफ़ा, तो वो तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करते हैं। लेकिन जिनके अभी तक चालान नहीं हुए या जो अभी तक उसमें पकड़ में नहीं आए, तो वो कह रहे यार कुछ नहीं होता, खैर है। अच्छा, कानून हमें कितना सिखाया जाता है, हमें पता कितना है? देखिए जी, कानून जो है ना, हर बंदे की जिम्मेदारी है वो कानून को खुद सीखे। बिल्कुल। जब लाइसेंस मेरे पास है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कानून का पता है या नहीं है। क्या मेरे जो लॉज हैं बाइक चलाने के या गाड़ी चलाने के, उनका मुझे कितना नॉलेज है, ये मुझे पता होना चाहिए। जब चालान आपको मिलता है, जब आप परेशान हो जाते हैं देख के कि ये किस चीज़ पे आ गया, कौन सी वायलेशन कर दी, उसका फिर आपको तब वो मेमोराइज करना चाहिए मोमेंट कि जब आपने लाइसेंस लिया था, क्या तब आपको इन बातों का पता था, या तो आपको बताया नहीं गया और ना ही आपने जानने की कोशिश। मैं आपको बताता हूँ, अब तो लाइसेंस के लिए इतने अच्छे उन्होंने रूल बना दिए हैं कि बगैर सिफारिश के
और बगैर आपके नॉलेज के आपको लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा, बगैर सिफारिश के भी नहीं मिलता? नहीं, अब नहीं मिलता। पहले मिल जाता था। सिफारिश के साथ मिल जाता था? पहले मिल जाता था। अच्छा, तो अब सिफारिश के साथ, अब सिफारिश के बगैर मिलेगा? नहीं मिलता। नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? इधर जूस की दुकान पे रुके हुए इसलिए उतारा हुआ। अच्छा, ठीक है। मुझे बताइएगा कि आप लाहौर की सड़कों के ऊपर माशाल्लाह बाइक चलाते हैं, आपको पता है कि किस रोड के ऊपर क्या स्पीड लिमिट है? नहीं, हमें नहीं पता इतना, क्योंकि हम मेन रोडों पे इतना निकलते नहीं है। कैंट से हमने ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से घर। चले, वहाँ पे घर कहाँ है आपका? मेरा घर इधर ही है, करीब नहीं है। तो रास्ते में कोई रोड तो इस्तेमाल करते हैं ना? जी, यही रोड है। तो इस रोड के ऊपर क्या स्पीड लिमिट हो सकती है आपके ख्याल से? स्पीड लिमिट क्या, ये 40-50 से ज़्यादा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को या यहाँ से गुजरने वाले सारे लोगों को ये बात पता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और उनसे खुद भी नुकसान होता है और दूसरों को भी देते हैं। अच्छा, तो आप बाइक चलाते हैं तो आपकी लेन कौन सी होनी चाहिए? लाइन सबसे लास्ट वाली। लाइन नहीं, लेन। जी, लेन कौन सी होनी चाहिए आपकी? कौन सी होनी चाहिए? इंतहाई दाएं जानिब या इंतहाई बाएं जानिब? अगर मैंने बाएं जानिब होनी चाहिए। तो फिर ये इतने सारे बाइक्स वाले रोड के दाएं जानिब क्या कर रहे होते हैं, पहली लेन में क्या कर रहे होते हैं? ये इसका क्या मतलब है कि क्या इन्हें पता नहीं है? पता सबको होता है, लेकिन बस वैसे ही जल्दी रूल्स को कोई फॉलो रूल्स को तोड़ते हुए जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर जब चालान होते हैं तो हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि चालान क्यों हो गया। आप कुछ कह रहे हैं, आप बताइएगा। मैं कुछ भी नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं ना, क्या करना चाहिए हमें? ऑब्वियसली इनको चलान करना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, बेहतर है इन लोगों के लिए। अच्छा, और किन किन चीज़ों पे चालान होते हैं हमारे यहाँ, आपको पता है? ऑब्वियसली रूल्स रेगुलेशन अगर हम फॉलो नहीं करते तो चलान ही है। क्या क्या रूल्स हैं? एक तो स्पीड लिमिट हो गई, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गई है, अच्छा, बाइक गलत तरीके से पार्क करना, अच्छा, इन चीज़ों पे होते हैं चलान ज़्यादातर मोस्टली। आपको ये पता है कि गाड़ी और बाइक की पुअर कंडीशन और अगर काला धुआं इमिट करती है उस पर भी चलान है? हाँ, उस पर ये अब मैंने रिसेंटली ही सुना, शायद वो न्यूज़ भी चल रही थी, काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो बंद भी हुई हैं। अच्छा, लोगों को अवेयर करना कैसे करें, लोगों को कैसे एजुकेट करें? हमारे यहाँ जो ट्रैफिक का मसला है कैसे हल होगा? एजुकेशन इतनी वो हाई लेवल पे तो है नहीं जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। यहाँ पर यही है कि लोग खुद से ही सिर्फ समझ सकते हैं जिसने समझना है। अच्छा, मोस्टली अगर आप देखें तो शायद पढ़े लिखे लोग भी गलतियाँ करते ही हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे तो ये वाला एक्सक्यूज़ खत्म हो जाता है कि हमें पता नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है कि पढ़े लिखे लोग भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, जानने वाले भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आ जाती है हमारी जिम्मेदारी कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। अच्छा, तो इन 10 सालों में आपने क्या नतीजा अखज़ किया? क्या आपको और इस रोड पे जाने वाले तमाम लोगों को क्या तमाम ट्रैफिक रूल्स का पता होता है? बिल्कुल नहीं। आपको कभी चालान हुआ? जी, मेरा कल ही हुआ। किस चीज़ पे? हेलमेट मेरा नहीं था मेरे पास उस टाइम। अच्छा, इस वजह से। तो क्या लगता है, सही हुआ गलत हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ था उस टाइम। बिल्कुल ठीक हुआ था। तो ये बताएं कि लाहौर के अंदर जो जितनी भी मेन रोड्स हैं क्या स्पीड लिमिट है? ऑलमोस्ट 40 है, लेकिन हम लोग जब ओवर स्पीड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस पर चालान होता है, क्योंकि हमारे ये कैमरास लगाए हैं, वो ओवर स्पीडिंग के ऊपर चालान नहीं करते, जो ई चालान आता है घर अच्छा? पे। जी बिल्कुल, उस पर नहीं होता। वो करते हैं। वो यही तो बात है कि हमें पता ही नहीं है कि किस किस चीज़ के ऊपर हमें चालान होता है। आपको ई चालान आपको ओवर स्पीडिंग पे भी होता है, आपको सिग्नल तोड़ने पे भी होता है, जी बिल्कुल, आपको आपकी गाड़ी की पुअर कंडीशन पे भी होता है, काला धुआं एमिट करने पे भी होता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह होता है, लेकिन बहरहाल अगर आप कह कैसे पता चलेगा आपको? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिससे लोगों को ये सारी बातें पता चलें? एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे अवेयरनेस लोगों को मिले कि हमें किस तरह बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है। यहाँ पे अब जितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो मोस्टली तो लोगों ने फेक बनवाए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं उसकी एक प्रॉपर क्लासेस हैं, जो कि हमारे यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है, ना ये कोई रिवाज ही नहीं है कि हम उसकी क्लासेस अटेंड करें। क्लासेस कोई भी नहीं लेता, बस जाके वो लाइसेंस बनवा लेते हैं। अच्छा, तो आपके मुताबिक प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए ताकि लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चले कि रोड के ऊपर क्या क्या है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बाइक चलाते हैं आप, आपकी लेन कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल साइड पे नीचे वाली लेन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों को वही बात आ गई कि जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तब यही अवेयरनेस जो है, यही एजुकेशन आपको तब लेनी चाहिए
तब हम लोग लेते नहीं हैं। यहाँ लोगों को 20-20 साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाइक की लेन कौन सी है, गाड़ी की लेन कौन सी है। हमने एक लेन से दूसरी लेन में जाना है तो किस तरह जाना, मतलब हमें प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस और कैंपेन्स और इन चीज़ों की हमें बार बार ज़रूरत है। सीखने का अमल बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमेशा जारी रहता है, तो सिर्फ 1-2 बार कैंपेन्स करना इनफ नहीं होगा, ये कैंपेन्स भी इसी तरह से जारी रखनी होंगी और सीखने सिखाने का सिलसिला भी जारी रखना होगा। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हमारी आवाम क्यों परेशान हो जाती है जब चालान उनके घर पे पहुंचते हैं या जब ट्रैफिक वार्डन उनको रोक के चालान करते हैं। लोग क्यों नहीं ये समझ पाते, लोग परेशान क्यों हैं, लोग क्यों ये शिकायत करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें किस किस चीज़ के ऊपर चालान हुआ है। ये सारी डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मिस्टर मोहम्मद कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लाहौर शहर की अगर बात कर लें, पंजाब का सबसे बड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिस्टम सारे लाहौर के अंदर है, आबादी ज़्यादा है, लोगों के पास चालान पहुंचते हैं, या तो उन्हें ट्रैफिक वार्डन्स चालान कर सकते हैं या फिर सेफ सिटी की तरफ से उनको चालान पहुंचता है। 2 डिवीजन्स हैं यहाँ पर। तो लोग ये शिकायत हमसे करते हैं कि हमें पता नहीं है, हमें बताया नहीं गया था कि अच्छा इस चीज़ पे हमने अगर 60 स्पीड थी, हम 67 पे चले गए तो चालान आ गया, हमारी गाड़ी की पुअर कंडीशन के ऊपर हमें चालान हुआ है या हमें सिग्नल तोड़ने पे चालान हुआ है। तो लोगों को आप समझते हैं मुकम्मल एजुकेशन है इस हवाले से? देखें जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, बड़ा एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आपने ये सारी चीज़ें, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करके आपको लाइसेंस मिलता है, जिसमें आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के मुतालिक भी और जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनका एक प्रॉपर टेस्ट से गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। तो ये एज्यूम्ड है कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ड्राइविंग कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ों को पता है कि कहाँ पे कैसी कौन सी वायलेशन है। अब रेड लाइट का किसको नहीं पता कि रेड लाइट पे आपका चालान होगा और ये बड़ी सीरियस इसकी इम्प्लिकेशंस है, ना सिर्फ आपकी अपनी जान को, दूसरों की जानों को भी ख़तरा है। उसके बावजूद अभी भी जो चालान्स के अंदर हम वायलेशंस में देख रहे हैं, 2-3 जो बड़ी तरीन वजूहात हैं उनमें ये शामिल है। अभी तक लोग काट रहे हैं रेड लाइट को, तो अब ये तो किसी को कौन इनको समझाएगा इस बात को। दूसरी चीज़ें हैं कि लेन और लाइन की पाबंदी है जिसके ऊपर चालान हो रहे हैं। अब लेन और लाइन भी अगेन जब आपने लाइसेंस लिया है तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट से गुजर के आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे ये अगर मैं लेन वायलेशन करूँगा तो मेरा चालान होगा। रेड लाइट पे सबको पता है यू टर्न नहीं करना, अगर उसके बावजूद आप यू टर्न करें और चालान आपके पास आ जाए और आप कहें कि मुझे तो बताया नहीं गया, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर आप गाड़ी लेके सड़क पे निकलें एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी अपनी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। बिल्कुल सही। ये चीज़ें वो हैं कि जो हमें जब लाइसेंस हम ले रहे थे हमें तभी पता होनी चाहिए, लेकिन आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि हमारे यहाँ पब्लिक सारी ऐसी नहीं है कि जिनको पता हो। बाइक्स वाले, उनको ये पता ही नहीं है शायद कि हमारी लेन कौन सी है, अच्छा लेन क्या है, लेन की डिवीजन क्या है, लाइन क्या है, लोगों को ये भी नहीं पता। देखें, ये ठीक कह नहीं आप कि हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें कल्चर में ऐसी हैं कि बहुत जगह पे आपका टेस्ट के बगैर भी लाइसेंस मिल जाते रहे हैं। ये हमारे कल्चर है, मानने वाली बात है, यहाँ पे होता है, लोग करते हैं अप्रोच करके टेलीफोन पे और इस तरह लाइसेंस मिल जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो उस सूरत में फिर आपको रूल्स रेगुलेशन का प्रॉपर पता भी नहीं होता। आप रोड पे तो आ गए हैं लेकिन आपको रूल्स रेगुलेशन का उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, आपको नहीं पता। लेकिन ट्रैफिक पुलिस गाहे बगाहे ये एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती रहती है और इस सिलसिले में मैनुअली जो ट्रैफिक पुलिस चलान कर रही है उसमें भी चलान होते रहते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज अचानक हमने सेफ सिटी ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ये साल हर साल से ये चीज़ें हो रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि वो ह्यूमन आई को धोखा दे के निकल जाते थे, या वार्डन्स हमारे अगर किसी ट्रैफिक क्रॉसिंग पे खड़े हुए हैं तो एक वक्त में अगर बल्क में लोग वायलेशन कर रहे हैं तो कितनों को पकड़ लेंगे, तो 1-2 काबू आ जाते थे, बाकी लोग निकल जाते थे। अब कैमरे की आंख से वो बच नहीं सकते। आप अगर निकल भी गए हैं तो कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है और वो आपके घर आपके पीछे चालान पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही। अभी ये बताइएगा कि ट्रैफिक के हवाले से या फिर जिस भी आपने कोई भी वायलेशन की है, आपको रोड के ऊपर आपको चालान होते हैं, वो चालान की जो टाइप्स हैं उन पर थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि किन किन चीज़ों पर चालान हो रहे हैं आजकल? जी, अभी जो हम ई चालान जनरेट कर रहे हैं उसमें मेनली तो जो सिग्नल क्रॉसिंग है, रेड लाइट के ऊपर क्रॉस कर जाए, रेड लाइट के ऊपर यू टर्न करना और वन वे की वायलेशन करना, और उसके अलावा जो लेन और लाइन मैंने आपको बताया है इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। आपके साथ से जो आज है, मैं लोगों को बताना चाहूँगा जो एक ख्याल रखने की ज़रूरत है, जब इशारे के अब अप्रोच करते हैं तो उससे पहले एक सॉलिड लाइन शुरू हो जाती है कोई 8-10 मीटर पहले।
उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना आप ओवरटेक कर सकते हैं, ना आप लेन चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ आम टेंडेंसी ये है कि अगर ट्रैफिक पे आप रुक भी रहे हैं तो आखिरी टाइम पे आप देखते हैं कि आपकी लेन में 6 गाड़ियाँ और साथ वाली में 1 गाड़ी या 2, तो आखिरी टाइम पे कट मारते हैं और चले जाते हैं। वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये जहाँ पे भी सॉलिड लाइन आएगी वहाँ पे आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते, लेन भी चेंज नहीं कर सकते, और ये ट्रैफिक सिग्नल्स के करीब ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुक भी गए हैं लेकिन आधे टायर आपके ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर हैं, आधी गाड़ी आपकी पीछे है, तो आपने वो स्टॉप लाइन जैसी क्रॉस की, कैमरे ने उसको आपको कैप्चर कर लेना है। गाड़ी आपने सिग्नल पे खड़ी कर दी है, उसी सॉलिड लाइन के 2 टायर इस साइड पे हैं, 2 टायर इस साइड पे हैं, तो वो जो एक सीधी लेन भी बननी है वो भी नहीं बनती। यही वजह बनती है कि ट्रैफिक की असूली तौर पे 3 लेन रोड है तो 3 लाइन्स बननी चाहिए, वो 4 लाइनें बन जाती हैं और ट्रैफिक ख़राब भी होती है उससे, तो वो भी कैमरा कैप्चर करता है। तो प्राइमरीली ये 4 हमें जो कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी वही बात कि फिर वहीं पे सवाल आ जाता है कि लोगों को कैसे हम बताएं। हमने देखा सेफ सिटी ने शुरू जब यहाँ पे हुआ तो अखबारों में भी कुछ हमने देखे, फिर कैंपेन्स भी चलती रहीं, लेकिन अभी तक लोग उस लेवल पे अवेयर नहीं हो सके। तो एफएम भी उसके लिए आप समझते हैं कि क्या ये चीज़ें इनफ होंगी लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए? देखिए, इसमें मैसिव लेवल पे कैंपेन्स करने की ज़रूरत है। हमारा ट्रैफिक पुलिस के साथ एक बड़ा अच्छा एक टीम अप हुए में हम लाइजॉन है और उनका एक एजुकेशन यूनिट है। अभी कल ही हमारी उससे डिस्कशन हुई है सिलसिले में कि हम कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में जाके वो बच्चे जो इस एज में जहाँ पे वो बाइक्स पे और वैसे बाहर निकलना शुरू होते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाने के लिए, वहाँ पे कैंपेन चलाएं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया का दौर है, उसके ज़रिए कैंपेन्स करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करें, और कुछ एक हम बना रहे हैं, छोटी छोटी TVCs बना रहे हैं जो इन वायलेशंस को हाईलाइट करेंगी, और फिर आपके चैनल्स के ज़रिए हम इसको एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसको आप हमें इसको पब्लिक को अवेयरनेस के तौर पे हम ज़रूर इसमें मुकम्मल तौर पे आपके साथ हैं, बल्कि हमारा तो यही ज़्यादा होता है कि हम लोगों को ये अवेयर कर सके कि आपके लिए क्या कर रही हैं आपकी अथॉरिटीज़ और आपकी तरफ से क्या ताउन चाहिए। तो हम तो हमेशा से आपके साथ हैं, हम तो खुद से भी कैंपेन्स करते रहते हैं। अभी ये बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक शख्स अगर एक ओवर स्पीडिंग करता हुआ आ रहा है, सेफ सिटी के कैमरे ने उसे कैप्चर किया, उसको चालान हो गया, अब वो थोड़ा सा आगे आता है तो आगे अगर वो यही वायलेशन उसने जारी रखी हुई है तो क्या आगे ट्रैफिक वार्डन भी उसको चालान कर देगा? तो एक बार स्पीड उसके ऊपर से चालान होगा या 2-3 बार होता जाएगा? ओवर स्पीडिंग का चालान वार्डन्स नहीं कर रहे, हमारे जहाँ कैमरे लगे हुए वहीं पे हो रहा है। अगर हम उस प्रोसेस से गुजरे हो जहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस लिया हो तो हमें पता होगा कि किन रोड्स के ऊपर, क्योंकि लाहौर में तमाम रोड्स के ऊपर स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वायलेशन होगी, सवाए एक कैनाल रोड के, कैनाल के ऊपर 70 तक अलाउड है। तो अगर तो उस प्रोसेस हम गुजरे होते तो हमें पता होता, लेकिन ये गाहे बगाहे हम कैंपेन चला रहे हैं। हमारी कुछ स्क्रीन्स भी हैं अभी कुछ ख़राब हुई हुई हैं, लेकिन उसके ज़रिए भी अवेयरनेस हम कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस से भी, क्योंकि मेन ऑन ग्राउंड जो है इसको इन्फोर्स करना है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ, उनके ज़रिए होना है। तो उनके साथ मिलके, उनके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, HR भी ज़्यादा है, तो उनके ज़रिए सारी पूरी कैंपेन एक लॉन्च कर रहे हैं। इसके कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। एक हम समझें कि हफ्ता 10 दिन में लोग सबको अवेयरनेस आ जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। बाहर की दुनिया में तो ये चीज़ आपके एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा है, वहीं से ही आपको ये चीज़ दी जाती है। ब्रॉटअप ऐसे होता है कि वहीं से वो चीज़ें सिखाई जाती हैं और बाय द टाइम वो एक्चुअल रोड पे आते हैं और वहाँ पे लाइसेंस लेना भी एक जुएशी लाने के मुतरादिफ है, ऐसे लाइसेंस नहीं मिल जाता। तो जो चीज़ें हमने आसानियाँ पैदा कर ली हैं उसकी वजह से कुछ खराबियाँ भी पैदा हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलजुल के हमने करना है और एक सस्टेन्ड और प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट है जिसके अंदर जाके ये चीज़ें बेहतर आएंगी ग्रेजुअली, बट हिम्मत नहीं हारनी, हम कॉन्टिन्यूसली इस पर लगे रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बेहतरी। अच्छा, मैं पीछे अपने मेरे अकब में लोग भी देख सकते हैं हमारे नाजरीन के, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा लाहौर इस रूम के अंदर समाया हुआ है, आप देख रहे हैं सब कुछ। बताइएगा कि क्या कोई डिवीजन्स हैं, आपके पास कितने पॉइंट्स हैं और ट्रैफिक वालों के पास कितने पॉइंट्स हैं? आप लोगों ने डिवीजन्स किस तरह से किए? डिवीजन ऐसे नहीं है। जहां हमारे कैमरे लगे हुए हैं फील्ड पे, जो ऑन ग्राउंड कोई चीज़ों को देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे माल रोड है, माल रोड के तमाम सिग्नल्स पे ट्रैफिक आपको वार्डन्स भी नजर आएंगे और हमारे सिग्नल्स भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वायलेशंस हैं जो कैमरे के जरिए भी हम नहीं कर रहे, तो वो ऑन मैनुअली वहाँ पे वो वार्डन्स देख सकते हैं। या फिर और कोई ऐसी ट्रैफिक सिचुएशन आ गई है, वो कैमरा तो हैंडल नहीं करेगा, कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है, तो प्रैक्टिकली वार्डन्स ने देखना है। ठीक है, मतलब डिवीजन इस तरह से हैं कि ये चालान आपने करने हैं, ये उन्होंने करना है। जो रेड लाइट पे अगर वो नहीं रोकते, वार्डन्स जो हैं वो नहीं रोकते, रेड लाइट कर, उनको पता है कैमरा ऊपर लगा, उसने कैप्चर कर लिया, खुद उनके घर पे चालान पहुंच जाएगा। सही। अगर वो कोई और वायलेशन कर रहा होगा जो उनके अंडर आती होगी तो वो करेंगे। ट्रैफिक कोड के अंदर कुछ 24-25 वायलेशंस हैं जो ट्रैफिक वार्डन्स कर सकते हैं, उसमें से हम 4 या 5 ही सिर्फ कर रहे हैं, बाकी तो सारी मैनुअली हो रही है। अपने लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, अपनी आवाम के लिए क्या मैसेज होगा? अवाम के लिए जी देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। ये ट्रैफिक कवानीन हमारी हिफाजत के लिए हैं
और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने से ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो स्ट्रीमलाइन होता है, अननेसेसरी डिलेज़ नहीं होंगे। और ट्रैफिक का आजकल जो हम बहुत सारा फेस कर रहे हैं, स्मॉग का इशू है, जब कंजेशंस होती हैं, ट्रैफिक फंस जाती है, वहाँ धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो हेल्थ के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एक जो बुनियादी हमारी एक जिम्मेदारी है हकूक़ुल इबाद की, वो बड़ा ट्रूली रिफ्लेक्ट होती है ट्रैफिक की। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करें, सिर्फ अपने लिए ना कन्वीनियंस देखेंगे। आपको कहीं पे चीज़ लेनी है तो आपने रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी है, 1 सेकंड की 2 सेकंड की तकलीफ उठा लेने से हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बल्कि इस वक्त तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जब स्मोक का इस तरह से सारा एटमॉस्फेयर हमारा ख़राब होता है, तो हम अपनी गाड़ियाँ, अपनी व्हीकल्स, उनकी कंडीशन उनको इम्प्रूव करें। क्या ये भी हमारे अंडर आता है? जी, हमें दिया है, ये हमें वाटर कमीशन है जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की सरबराही में, रिटायर्ड जस्टिस अकबर कुरैशी साहब की, तो उसमें उन्होंने हमें दिया है और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट उसमें वेट कर रहा है। हम यहाँ से डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं, जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं, और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जिनको वेट करता है उनको हम ई चलान्स दे रहे हैं, और कोर्ट ने उनका फाइन भी 2000 रुपये कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा है, या 3 दिन तक गाड़ी भी बंद रखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने तौर पर जो आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनको पूरा करें। और अब यकीनन आपको पता चल गया होगा कि चालान आपको किन किन चीज़ों पे होते हैं। तो ये अब एक्सक्यूज़ जो है वो, जैसे कि अभी कामरान साहब ने कहा कि ये एक्सक्यूज़ भी बन जाता है कि हमें पता भी होता है लेकिन फिर भी हम डिनाई कर देते हैं। तो हमें खुद से भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए हमारे लिए, और अपनी अथॉरिटीज़ का भी साथ देना चाहिए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।